3 के एग्जाम में टोटल करीब 87,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और वो सभी वैकेंसी पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर उसको दिया गया था। तदनुसार विभाग को कैटेगरी वार नंबर ऑफ वैकेंसी को कम्युनिकेट करना है। आयोग को जितना जल्दी ये कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियर होकर वैकेंसी प्राप्त होती है उतना जल्दी आयोग उस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कम्युनिकेशन आप लोगों का हुआ होगा ना कि रोस्टर क्लियरेंस कब तक हो जाएगा? विभाग से जैसे सूचना प्राप्त हुई है वहाँ पर जिलों से भी सभी सूचना इकट्ठी करके उसका रोस्टर बनाने का काम हो रहा है। अब कितना समय लगेगा वो मेरे लिए बताना ठीक नहीं है। तो हमेशा कोशिश करता है कि एग्जाम के जितना जल्दी हो सके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। इस वाले में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों सभी एग्जाम का हम लोगों ने फाइनल आंसर की भी दे दिया है। तो अब आयोग के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस होगा आप जो है रिजल्ट दे देंगे, कितने दिन के बाद देंगे? मोटा-मोटी करीब 2 से 3 वीक लगता है प्रोसेस पूरा करने में, क्योंकि 87,000 वैकेंसी है और दूसरा कि नंबर ऑफ कैटेगरी में वैकेंसी पॉलिसी के हिसाब से आगे पीछे हुई है, तो हर कैटेगरी में भी हमको रिजल्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा और हर एग्जाम के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सवाल है, उनके सर्टिफिकेट को तो हम लोग इंटरव्यू के पहले ही जांच करा लेते हैं। उसमें खास तौर से जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है उनके सर्टिफिकेट और बाकी सर्टिफिकेट की जांच शामिल है। अन्य एग्जाम में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जिम्मा आयोग जनरली नहीं लेता है, वो विभाग के स्तर पर कराया जाता है, अनलेस कि हम लोग ने पहले से पब्लिश कर दिया है और विभाग ने इसके लिए अनुरोध किया है। अगर पुरानी एग्जाम जिसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आयोग उसकी सर्टिफिकेट की जांच करेगा, उसके सर्टिफिकेट की आयोग जांच करेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के जांच का काम एक बहुत बृहद काम है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर की जरूरत पड़ती है, खास तौर से शिक्षा विभाग जैसे विभाग में जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 में है, तो उसके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम संबंधित विभाग करेगा। नहीं, देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो तभी आती है जब कंप्लेंट प्राप्त होती है, उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। अगर उसको आयोग के स्तर पर करना है तो आयोग वो सभी डॉक्यूमेंट का निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से वेरिफिकेशन कराएगा। आप श्योर हैं कोई गड़बड़ी नहीं होगी? ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि गड़बड़ी नहीं होगी, आयोग पूरी तरह से उसकी जांच करेगा। अगर जांच के उपरांत कुछ गलती पाई जाती है तो उसके ध्यान में लाएंगे और उनके कैंडिडेट पर आगे विचार करेंगे। या शिक्षा विभाग को फिर से फिल्टर करने की जरूरत है, ऐसा लगा? आगे के एग्जाम के लिए शिक्षा विभाग फिल्टर करके भेज सकता है, बट जो टीआरई 3 के लिए लोग दे दिया उनके लिए अभी उनके लिए करना। महत्वपूर्ण सवाल, जब आपने कहा बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, तो जो सीटें मंगाई जा रही है या रिक्तियां मिलेंगी वो क्या होगी? वो कम्युनिकेट हमको नहीं है अभी, जब कम्युनिकेट करेंगे तब हम निर्णय ले पाएंगे। बचेंगी तो क्या होगी? कुछ तो नहीं, एक प्रावधान हमेशा रहता है कि अगर विभाग अपनी ओर से किसी परीक्षा का सप्लीमेंट्री लिस्ट की मांग करता है तो वैसी स्थिति में आयोग एक सप्लीमेंट्री लिस्ट उनको दे सकता है। क्या होगी? सप्लीमेंट्री देंगे? हमको अभी तक कुछ सूचना प्राप्त नहीं है आयोग से। या वो सीटें जो है टीआरई 4 में आएंगी, ऐसा लगा? वो आई थिंक विभाग बता पाएगा और उसके बाद ही इनके नंबर ऑफ वैकेंसी पता चलेगी। वो कम्युनिकेट होगी तो टीआरई 4 सवाल जो एग्रीकल्चर के द्वारा एग्जाम दिया गया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्जाम था, बीओ का या बाकी जो पद हैं, उसका रिजल्ट कब आ रहा है? उसके रिजल्ट में अगेन रिजर्वेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं उसके कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस होने के कारण नंबर ऑफ कैंडिडेट का हमको एडिशनल इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। अब वो इंटरव्यू लेना अपने आप में एक प्रक्रिया है जिसमें हमको नए कैंडिडेट को 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। इंटरव्यू बोर्ड गठित करके उसके इंटरव्यू लेने में भी करीब 15 दिन का टाइम लगेगा। फिर उनके मार्क्स के साथ पुराने मार्क्स को मिलान करने के बाद ही अंतिम वरीयता सूची, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। तो वैसी स्थिति में रिजल्ट बनने में थोड़ा समय लग सकता है। मतलब फिर से इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी करेंगे? फिर से उतनी ही वैकेंसी का इंटरव्यू, जितनी वैकेंसी नई पॉलिसी के कारण वो पर्टिकुलर श्रेणी में बढ़ेगी। जिनका इंटरव्यू एक बार हो चुका है उनको फिर से इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीपीएससी के चेयरमैन मनु रवि भाई परमार थे और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे। बीपीएससी 7वीं परीक्षा से लेकर टीआरई 3, एचएम, हेड टीचर और एग्रीकल्चर तमाम डिपार्टमेंट को लेकर जानकारी दी है। लेकिन अभी तो फिलहाल जो उम्मीद की जा रही थी कि रिजल्ट अभी टीआरई 3 का तुरंत जारी होगा, एचएम, हेड टीचर का रिजल्ट तुरंत जारी होगा, लेकिन अब तक आयोग के पास जो रोस्टर क्लियरेंस की सूची है, जो पत्र है, वो प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में पत्र आने के बाद आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि लगभग 15 दिनों का वक्त लग सकता है। ऐसे में समझ सकते हैं चाहे एचएम हो, हेड टीचर हो या फिर शिक्षक हो, जो अभी इस बार टीआरई 3 दिए हैं या जो अभ्यर्थी हैं, उनको इंतजार करना होगा और दुर्गा पूजा के बाद ही अब किसी प्रकार के रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं।